चलिए दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल फैक्ट टू एचडी में। तो क्या चल रहा है जनाब, सब बढ़िया ना? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, दुनिया भले ही कितनी आधुनिक और प्रोग्रेसिव हो जाए, महिलाएं आज भी देह व्यापार कर रोजी रोटी कमाने को मजबूर हैं। अमेरिका और यूरोप सहित दुनिया के कई इलाकों में स्थित रेड लाइट एरिया इसका प्रमाण है। हालांकि कुछ देशों में रेड लाइट एरिया को कानूनी मान्यता मिली है, तो कई देशों में ये अवैध रूप से आज भी चल रहे हैं। भारत में रेड लाइट इलाकों को कानूनी मान्यता नहीं मिली है। बावजूद इसके कोलकाता के सोनागाछी और मुंबई के कमाटीपुरा जैसे इलाके दर्दनाक कहानी बयान करते हैं। आइए आपको बताते हैं दुनिया के 10 बड़े रेड लाइट एरिया के बारे में, जहां तमाम समाज सुधार कार्यक्रमों के बाद भी कई महिलाएं देह व्यापार करने को मजबूर हैं। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और हाँ, जो नए दर्शक है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा। ओके गाइस, वीडियो शुरू किया जाए। एंटर्प, बेल्जियम। दोस्तों, एंटर्प बेल्जियम की सर्वाधिक लोकप्रिय सिटी है। यहाँ रेड लाइट एरिया पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट में स्थित है। यहाँ लड़कियां बड़ी कांच लगी खिड़कियों से हर आने जाने वाले को छेड़कर उन्हें रिझाती हैं और ऑफर देती हैं। स्थानीय भाषा नहीं जानने वाले कस्टमर्स को रिझाने के लिए मजबूरन ये लड़कियां मोहक अदाओं का इस्तेमाल करती हैं। कई बार उन्हें कोई ग्राहक नहीं मिलता। रिपबर्न, हैम्बर्ग। ये एक तरह से यूरोप का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। यहाँ भी बड़ी संख्या में बार, होटल्स, वेश्यालय, रेस्तरां, नाइट क्लब, स्ट्रीट क्लब और लॉन्ग सिंगापुर का जी लॉन्ग इलाका यहाँ का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। यहाँ कई बार और चकला घर हैं, जहाँ आसानी से सेक्स उपलब्ध है। कई वेश्यालय यहाँ वैध रूप से संचालित हैं, तो कई अवैध भी हैं। कहते हैं कि यहाँ पर भी लोगों का तांता लगा रहता है। क्या बात है। साथ ही आपको ये बता दूं कि यहाँ की लड़कियां बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, तो यहाँ जाने से पहले आप अपना बटुआ चेक कर लें। काबुकीचो, टोक्यो, जापान। जापान के टोक्यो के शिजुकु में स्थित काबुचिको जापान का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। यहाँ नाइट क्लब्स, बार, सिनेमास, लव होटल्स और मसाज पार्लर हैं। टोक्यो में ये स्लीपलेस स्ट्रीट यानी कि कभी न सोने वाली गली के नाम से भी जाना जाता है। दिन रात चलने वाला ये रेड लाइट एरिया कभी बंद नहीं होता। लास वेगास, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका के लास वेगास की कुछ खास गलियों में चलते हुए आपको हाफ कपड़ों में खड़ी लड़कियों के पोस्टर बहुतायत में उड़ते हुए मिल जाएंगे। अक्सर ये महंगे होटल्स और बार के सामने लगे होते हैं। खुद को दुनिया का सबसे विकसित देश कहने वाले अमेरिका के लास वेगास को लेकर कई तरह की चर्चाएं चलती हैं। ये त्रासदी ही है कि लास वेगास में तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स, लड़कियां और डांसर्स हैं जो स्ट्रीप शो करती हैं। क्या बात है। वेलेन, एम्स्टर्डम, नेदरलैंड। ये नेदरलैंड का सबसे चर्चित रेड लाइट इलाका है। यहाँ बहुतायत में बार, होटल्स, कैसीनो और रेस्तरां हैं। यहाँ वेश्याओं ने तकरीबन 300 रूम की एक बिल्डिंग किराए पर ली है, जहाँ वे अपने कस्टमर्स को अपनी सेवाएं देती हैं। लेकिन दोस्तों, रुको, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताओ ना कि आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हो। कमेंट में जरूर बताइएगा। बता रहे हैं? बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोए काउ बॉय, बैंकॉक, थाईलैंड। सोए काउ बॉय बैंकॉक का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, जबकि नाना प्लाजा और पेटपोंग भी यहाँ के बड़े रेड लाइट एरिया हैं। तकरीबन 400 मीटर लंबी इस रेड लाइट गली में 40 बार आमने सामने हैं, जहां लड़कियां बाहर खड़ी मिलती हैं। यहाँ के बार्स में ड्रिंक सर्विसिंग लड़कियां करती हैं। यहाँ का न्यूड डांसिंग सबसे चर्चित है। पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भी दुनिया का बड़ा रेड लाइट एरिया स्थित है। हालांकि दूसरे देशों की तुलना में ये कोई बड़ा रेड लाइट एरिया नहीं है। यहाँ के नॉर्थ ब्रिज इलाके में छोटा मोटा एंटरटेनमेंट इलाका है। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं अपनी शाम को रंगीन करने के लिए। क्या बात है। माना जाता है कि यहाँ आने वाला इंसान बहुत लकी होता है, क्योंकि आपको यहाँ मिलता है अलग ही आनंद। पाकिस्तान के लाहौर का हीरा मंडी। दोस्तों, पाकिस्तान के लाहौर में हीरा मंडी के कोठों पर जब महफिल जमती है तो कई रईस जाते यहाँ हुस्न की नुमाइश को आते हैं। लेकिन आज के इस दौर में यहाँ से गाने की आवाज नहीं आती, घुंघरू की झनक नहीं आती। पहले कभी लड़कियां इस मंडी की शान हुआ करती थीं, लेकिन आज ये मंडी बहुत बुरे दौर और हालात से गुजर रही है। अंग्रेजों के जमाने में कभी ये मंडी अपनी शान के लिए जानी जाती थी, और यहाँ के कोठे रात होते ही सज जाते थे। लाइट से जगमग, घुंघरुओं की आवाज से गूंजते गलियारे, मधुर संगीत के स्वर यहाँ से निकलने वालों को भी मोहित कर देता था। उसके बाद जब विभाजन हुआ और पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, फिर पाकिस्तान में इस्लामीकरण हुआ, उसके बाद से इन कोठों की शान भी चली गई। यहाँ के बाशिंदे बताते हैं कि पहले कभी जो मंडी शान हुआ करती थी, वो आज पूरे देश पर दाग बन गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।